स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 है और इसमें हम शिफ्टिंग ऑफ बेंचमार्क की बात करेंगे और डिफरेंशियल लेवलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने सिंपल लेवलिंग की बात की थी। सिंपल लेवलिंग में क्या था कि हम दो पॉइंट्स की रिलेटिव हाइट डिफरेंस को फाइंड आउट करते थे। अब मेन प्रोसीजर वो है, सेम है, बट वी हैव टू रेप्लिकेट इट मैनी टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इसमें ये होता है कि हमें किसी पॉइंट की, किसी जगह की एलिवेशन नोन होती है एंड अ पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन इज कॉल्ड बेंचमार्क। जो बेंचमार्क है उससे हम फील्ड में वर्किंग करते हुए कि कहीं पे भी किसी और जगह की भी हमें एलिवेशन डिफरेंस या हाइट ऑफ एलिवेशन मालूम होनी चाहिए डॉटम से या रेफरेंस लाइन से। तो उसके लिए हम शिफ्ट करते हैं ताकि हम इस्टेब्लिश कर सकें अपना वर्क स्टेशन वहाँ पे। हर सिटी में कहीं ना कहीं, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपके परमानेंट बेंचमार्क्स हैं और कहीं आपने बड़े लेवल का काम करना है तो आप क्या करते हैं कि आप वहाँ से मूव करते हुए जाएंगे न्यू पॉइंट्स के ऊपर अपने फील्ड के अंदर और अपना बेंचमार्क इस्टेब्लिश करेंगे टेम्परेरी। ऑल्दो लॉट ऑफ मैनी इक्विपमेंट्स ने ये काम आसान कर दिया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जीपीएस आ चुके हैं, बट स्टिल हमारा जो कि स्कोप है फील्ड में एग्रीकल्चर का मेनली, वहाँ पे शायद हम हर वक्त इतने ज़्यादा हाईली सेंसिटिव इक्विपमेंट ना यूज़ कर सकें। ऐसी कंडीशन में हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल के ऊपर हम शिफ्टिंग करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हम यही चीज़ सीखेंगे कि एक बेंचमार्क को हम कहीं उसके रेफरेंस से किसी और जगह का हाइट या एलिवेशन या रिड्यूस लेवल कैसे निकाल सकते हैं। ऑल्दो इट सीम सिंपल, अगर आप सिंपल लेवलिंग की बात करते थे कि जी बैक साइड ली, फोर साइड ली और जस्ट हमारे पास न्यू पोजीशन आ गई, ऑल बट यहाँ पे वो दो पॉइंट विजिबल ना हो तब हम क्या करेंगे। बैक साइड, फोर साइड, अगर हमने किसी दो पॉइंट्स के दरमियान मतलब इंस्ट्रूमेंट को सेट करना, दरमियान में या आसपास कहीं भी हम अपने लेवल सेट को कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दोनों पॉइंट ही विजिबल ना हो किसी एक पॉइंट से, फिर हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली फिर हमें उसको सेगमेंट्स में जाना पड़ेगा। तो यहाँ आज और लास्ट लेक्चर में फ़र्क यही है कि लास्ट लेक्चर में हमारे जो दो पॉइंट्स हैं वो विजिबल थे किसी कॉमन पॉइंट से, तो हमने बैक साइड ली, फोर साइड ली एंड दैट्स इनफ। लेकिन आज की हमारी स्लाइड में जो है वो पॉइंट इंटरविजिबल नहीं है। आज का जो प्रोसीजर उसमें फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और ये कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स नहीं होते, ये फील्ड बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं। आपने पहले फील्ड सर्वे करना है, वो हमेशा जब भी आप काम करते हैं तो हम फील्ड सर्वे करते हैं। सबसे पहले रूट सिलेक्शन करनी है, फिर रीडिंग्स कैसे लेनी है, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है और आखिर में क्रॉस चेकिंग ऑफ रिजल्ट्स आपने कैसे करना है। इसमें जो मेन आपका कमाल है, यूजेज है, वो ऑटो लेवल, उसके स्टैंड का और स्टाफ रॉड का और रिंजिंग रॉड का है। अगेन इसमें हम पहले सर्वे हमारा मकसद क्या होता है कि फील्ड किस तरह का है, स्लोप्स हैं, हिल्स हैं, किस तरह का एरिया हमारे पास है, हम उसके बारे में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम एक माइंडसेट बनाते हैं कि हमने जब बेंचमार्क को शिफ्ट करना है तो किन किन पॉइंट्स पे से हम होते हुए जाएंगे और जब हम उसमें मूव करेंगे तो हमारे फील्ड के प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। समटाइम हमें वो एरिया बिल्कुल सिंपल प्लेन सा लगता है, लेकिन हो सकता है कि उसके इंटरसेक्शन में कोई हाईवे आ जाए तो अक्रॉस द हाईवे मूवमेंट इतनी आसान नहीं होती, रीडिंग्स लेना भी आसान नहीं होती है, तो कंटिन्यूस ट्रैफिक कर रही। तो यही चीज़ें कि हमने देखने कि हमारा फील्ड किस तरह का है, कैसे हमने कहाँ कहाँ से मूव करना है, कम टाइम में हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकें और जो प्रॉब्लम है उनको हम कैसे टैकल करेंगे। तो ये चीज़ें हम कंटिन्यूस फील्ड वर्क से ही आप इनमें एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। ये जी हमारा इस वक्त कैंपस एरिया है। अगर आप लोग अपने कैंपस एरिया को रिकॉल करें,
ये जहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाई है रेड कलर की, यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट है हमारा स्ट्रक्चरल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, और इसका हमने रेडियस लेवल अज्यूम कर लिया 100 मीटर। और दूसरा जो फाइनल पॉइंट है जिसका रेडियस लेवल का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ट्रायंगल बनी हुई है, ये बेसिकली हमारी वर्कशॉप है। जब आप हमारे वर्कशॉप एरिया में जाते हैं, ऊपर ऑटो कैड लैब वगैरह इस तरह की लैब्स आती हैं, और उनकी बैक साइड पे जहाँ पे सोलर पार्क बना हुआ है, उसके साथ साथ हमारी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की लैब आती है, और आगे इरिगेशन वालों की लैब है, जिसके बैक साइड पे अगेन हम इंजीनियरिंग ब्लॉक को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये भी हमने इंजीनियरिंग ब्लॉक नहीं जाना, अभी हमने सिर्फ इस पॉइंट तक रहना है। हमारी जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल वर्कशॉप है, वहाँ से हमने देखना है कि उसका क्या रिड्यूस लेवल होगा अगर हमारा चेयरमैन ऑफिस का डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का रिड्यूस लेवल 100 मीटर है। तो ये एक सिंपल स्केच है जो आप खुद फील्ड में जाके भी तैयार कर सकते हैं, और इस तरह के स्केचेस आप तैयार करने के बाद ही, इर्द गिर्द की डिटेल बनाने के बाद ही आप काम करते हैं। बट स्टिल अगर इस तरह का सिंपल लाइन स्केच किसी ने तैयार किया हुआ है और वो उसने फील्ड एरिया नहीं देखा किसी और आदमी ने, उस डू यू थिंक कि वो इस स्केच के साथ अपना रूट फाइनलाइज कर सकता है? अभी हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं कि रूट सिलेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारा, क्या इस स्केच के साथ हो सकता है, या अगर इस स्केच से आपके जहन में जो चीज़ें आ रही हैं तो क्या वो डायरेक्टली हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं। अगेन रूट सिलेक्शन के जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो यही हैं कि जो मिनिमम चेंज पॉइंट हो और आप आराम से रीडिंग ले सकें, ऐसा रूट हो। तो पिछला हमारा नक्शा था जो एक किसी ने फील्ड सर्वे से तैयार किया है इन जनरल सा, आल्दो मैंने वो गूगल से लिया है, तो उसको देखते हुए हम सोच सकते हैं कि अब अभी डिस्कस करते हैं कैसे हम फाइनलाइज करेंगे अपना रूट। अच्छा, इस वक्त हमारे पास ये सिचुएशन है एक्चुअल, टॉप व्यू मैंने गूगल अर्थ से लिया है अपने एरिया का। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास बेंचमार्क है, रिड्यूस लेवल या एलिवेशन मालूम है हमें। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने जाना। दिस इज, क्या क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे सीधा जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि ये दोनों पॉइंट इंटरविजिबल नहीं है। टॉप व्यू से तो इंटरविजिबल है, बट एक्चुअल आप लोगों ने ये सारे का सारा एरिया ऑब्जर्व किया हुआ है, आप मैनी टाइम्स आप लोग यहाँ से गुजरे हुए हैं, तो ये दोनों पॉइंट इंटरविजिबल नहीं है। तो सिंपल लेवलिंग के साथ हम बैक साइड फोर साइड लेकिन पॉइंट्स पे अपने शिफ्ट नहीं कर सकते बेंचमार्क को। तो आगे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि जी व्हाट वुड बी द शॉर्टेस्ट रूट विद मिनिमम चेंज पॉइंट्स, क्या होना चाहिए। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हम कहते हैं कि यहाँ हमने एंडिंग पॉइंट तक जाना है। लेट्स से यहाँ पे कहीं पे अपने अपना लेवल सेट किया, और ये पॉइंट हमें लगता है कि जी यहाँ से हम विजिबल हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने बेंचमार्क को पहले हम इस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन डू यू थिंक कि ये अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाके देखें तो इज इट फिजिबल, कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये दोनों पॉइंट मे बी किसी पॉइंट से विजिबल हों, लेकिन क्वाइट डिफ़िकल्ट है। रास्ते में आप देखते हैं अच्छी खासी ग्रास लैंड्स हैं, यहाँ पे आपको जो कि स्लोप्स अंडुलेशन नज़र नहीं आ रही हैं, इंटेंसिव वेजिटेशन है, और मज़ीद कोई और ऐसा पॉइंट आपके पास नहीं है जिससे आप इन दोनों पॉइंट को देख सकें। आपके यहाँ पे अभी शहतूत के दरख्त लगाए गए हैं काफ़ी, और वो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। ये सिंपल रोड जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट से न्यू कैंपस पे, तो उसकी वजह से इनकी विजिबिलिटी बहुत इफेक्ट हो रही है। आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप कोई 2 पॉइंट्स ऐसे लें, और लेट से आप इस पॉइंट पे पहुंच भी जाते हैं, तो आप कहते हैं कि जी देखने में तो लग रहा है कि हम यहाँ पे अपने लेवल सेट पे रखें और इधर से ऐसे मूव कर जाएं, लेकिन आप लोग ऑब्जर्व करें कि जहाँ पे हमने रेक्टेंगल रेड रेक्टेंगल से शो किया लेवल सेट को, वहाँ से आपका एक पॉइंट तो विजिबल हो सकता है जो रोड के ऊपर, लेकिन दूसरा पॉइंट विजिबल नहीं है। बीच में सोलर पार्क के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं,
और स्लोप डिफरेंस भी है, वेजिटेशन भी है। और अगर हम इसके अलावा किसी और पॉइंट पर जाते हैं तो हमारा पहला पॉइंट विजिबल नहीं है। तो ये एक शॉर्टेस्ट रूट जो हमें अपेरेंटली लग रहा था, ये फिजिबल नहीं है। अब अगेन हम देखते हैं कि जी हमने यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है, एंड तक। अगर हम लेवल सेट को यहाँ पे रखें इसी रोड पे, तो हम सबसे पहले अपने बैक साइड फोर साइड के मुताबिक ये जो मैंने ब्लू ट्रायंगल सी बनाई है, हम यहाँ पे रिड्यूस लेवल मालूम कर सकते हैं इस जगह का, क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है। और जब हम इसी स्ट्रेट रोड पे कहीं खड़े होंगे तो दरमियान में अगर कहीं पे कोई हल्की फुल्की हर्डल्स हैं, झाड़ियाँ आ रही हैं, तो उनको मैनुअली भी मूव कर सकते हैं। और ये चूँकि डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, हमारी विजिबिलिटी क्लियर होगी। हम इजीली मेन रोड पे ही रख के बैक साइड फोर साइड लेकर सिंपल लेवलिंग से अपने चेयरमैन ऑफिस का जो रिड्यूस लेवल है उसके मुकाबले में जो न्यू कैंपस रोड पे हमारा रिड्यूस लेवल है, हम वो पॉइंट लोकेट कर लेंगे। अब आपका जो रिड्यूस लेवल था, एक किस्म का बेंच मार्क न्यू लोकेशन पे शिफ्ट हो गया। मतलब शिफ्ट होने से मुराद ये कि आपको इस लोकेशन का रिड्यूस लेवल या एलिवेशन मालूम हो गया। हम अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे कहीं सेट करते हैं और देखते हैं कि ये पॉइंट है नेक्स्ट मेन रोड पे, जहाँ पे टर्निंग सी हो रही है, हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं ये। और पीछे ये सीधा रोड हमारे इंजीनियरिंग ब्लॉक को जाता है, उसके आगे अफजल हॉल है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे इजीली कहीं पे रोड पे रख सकते हैं। अब आल्दो ये रोड है, तो आप किसी फुटपाथ वगैरह के ऊपर या जो हमारा इंजीनियरिंग वर्कशॉप का गेट है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर सकते हैं। और चूंकि इस रोड के ऊपर ट्रैफिक का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप इजीली रीडिंग्स लेके अपने नेक्स्ट पॉइंट का रेडियस लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट करते हैं। ये टर्निंग पॉइंट सा है जहाँ से रोड नीचे की तरफ उतरता है, और ये वो पॉइंट है मैक्सिमम जो हमारा वो रोड वर्कशॉप की तरफ जा रहा है। इससे आगे आपकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ से आपने अपने बेंचमार्क को या रिड्यूस लेवल इस पॉइंट का फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर रेडियस को सेट करेंगे और फाइनली आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे जो हमारा टारगेट है। तो आप देखिए हमें 3 चेंज पॉइंट लेने पड़े हैं इसमें। उन तीनों चेंज पॉइंट के साथ हमने इंस्ट्रूमेंट को अपनी मतलब रिक्वायरमेंट पे लिया है। इसके अलावा फॉर द टाइम बिंग हमें कोई और ऑप्शन सूटेबल नज़र नहीं आ रहा। और चूँकि आप ये एरिया मैनी टाइम्स आप लोगों ने दिन में विजिट किया है, आप असेस कर सकते हैं कि ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है रूट का हमारे पास। रिकॉर्डिंग ऑफ रीडिंग्स ऐसे ही है कि हम स्टॉप रॉड को पहले पॉइंट पे रखते हैं और इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद हम अपनी उस पॉइंट पे बैक साइड लेते हैं। उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट पे अपने स्टॉप रॉड को मूव करते हैं, फोर साइड लेते हैं, और देन वी विल फाइंड रिड्यूस लेवल ऑफ अदर पॉइंट मे बी कॉल्ड बी। और इसको रिपीट करते रहते हैं प्रोसीजर को टिल हम अपने फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंचते। अच्छा, एक बात याद रखें कि इस सिस्टम में इंटरमीडिएट साइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल लेवलिंग की रेप्लिकेशन है डिफरेंशियल लेवलिंग, तो इंटरमीडिएट साइड उसमें नहीं आती। हम देखेंगे कि रीडिंग्स कैसे लेंगे, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। ये मैंने कुछ एज्यूम्स रीडिंग इस रूट पे लेके फाइंड आउट किया है हमारा जो टारगेट था। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और लेट्स इसका रेडियस लेवल है 100 मीटर। यहाँ पे अपने अपने लेवल सेट को सेट किया एंड यू हैव टेकन द बैक साइड। लेट्स से आपकी बैक साइड आती है यहाँ पे 1.2 मीटर। अब आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और हमें पता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टेकन द रीडिंग प्लस द रीडिंग। अब रिड्यूस लेवल एट द पॉइंट क्या था 100, और जो रीडिंग आई है फर्स्ट रीडिंग थी हमारी इंस्ट्रूमेंट के बाद बैक साइड कहलाएगी 1.2। तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 101.2 मीटर। और अगेन मैं आपको रिपीट करूं कि ये जो 101.2 मीटर है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट अब जिस हालत में सेट है ये उसकी विजन लाइन है, जहाँ पे क्रॉस हेयर और आपका
आई पीस का जो क्रॉस हेयर समझने सेंटर है वो मैच करता है। हम जब इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं तो ट्राईपॉड की लेग एडजस्टमेंट से हम उसकी हाइट को कम या ज़्यादा या जितना ज़्यादा कर सकते हैं। समटाइम हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं ट्राईपॉड के आर्म पोजीशन पे, समटाइम हमें लगता है कि ये कन्वीनियंट नहीं है तो हम उसको ज़्यादा स्टैंड को बड़ा कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो ताल्लुक है मेनली वो आपके इंस्ट्रूमेंट के सेट करने से है कि आपने उसको जब अपने ट्राईपॉड स्टैंड पे सेट किया तो आप किस पोजीशन तक उसको लेके जा रहे हैं। खैर, और दूसरी बात कि बैक साइड हम इसलिए इसको कहते हैं, पॉजिटिव साइड कहते हैं कि वो एड अप हो रही है। इसके बाद हमने अपने अगले पॉइंट को लोकेट किया जहाँ पे हम रीडिंग ले सकते हैं, एंड एट दैट पॉइंट वी हैव टेकन द रीडिंग। अब चूंकि ये हमारा सिंपल लेवलिंग है, हमने इन बिटवीन कोई और रीडिंग नहीं लेनी है, वो हमारी फोर्थ साइड कहलाएगी। लेट से फोर्थ साइड हमारी आती है 1.3 मीटर। और अब आपको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, नेगेटिव साइड होती है, ये बेसिकली बता रहा है 1.3 मीटर का मतलब ये है कि वो पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ साइट से कितना नीचे है। तो इसलिए लाइन ऑफ साइट जो हम उस पॉइंट का रेडियस लेवल निकालेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम अपने फोर्थ साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 99.9 मीटर आ गया। दैट्स वाई फोर्थ साइड इज कॉल्ड अ नेगेटिव साइड एंड बैक साइड इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइड। अब आपके पास इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल आ गया। नाउ हमने स्टेप 1 अचीव कर लिया कि हमने चेयरमैन ऑफिस से का जो रिड्यूस लेवल था उसके ज़रिए हमने रोड पे किसी पॉइंट पे या आगे कोई भी रोड के आसपास किसी पॉइंट पे हमने उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकाल लिया। और ऑब्वियसली जो रोड्स होते हैं वो अमूमन ज़रा लो प्रोफाइल पे होते हैं इस तरह के, इससे भी हमारे इस पॉइंट को सपोर्ट मिलता है कि भाई ये वर्क हमारा ठीक है। आगे हमने इंस्ट्रूमेंट को दोबारा सेट किया इन बिटवीन कहीं गेट के पास इंजीनियरिंग के, वहाँ से हमने बैक साइड ली। लेट से बैक साइड आ गई 1.4 मीटर। और ये भी रीडिंग ऑब्वियसली हमारे क्योंकि इस बैक साइड में हेल्प करना होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका भी मोस्टली ताल्लुक आपके इंस्ट्रूमेंट लेवल सेट के साथ है कि ट्राई पॉइंट पे आपने उसे कितना ऊंचा सेट किया हुआ है। आल्दो जिस पॉइंट पे आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है उसकी और जिस पॉइंट आप रीडिंग ले रहे हैं उनकी भी रिलेटिव हाइट्स का भी फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने पहले फोर्थ साइड ली थी और इसी पॉइंट पे आपने दोबारा रीडिंग ली बैक साइड, तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा चेंज पॉइंट। इसको हमने कह दिया चेंज पॉइंट 1। चेंज पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे बैक साइड और फोर्थ साइड दोनों हमारे पास होते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं। जी, हम उस पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है उसमें हमने बैक साइड को ऐड अप किया, आपके पास न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इंस्ट्रूमेंट को एक नई लोकेशन पे सेट किया तो उसकी न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी। आपको अगला जो फिजिबल ऑप्शन था मोस्ट अप्रोप्रिएट, वहाँ पे आपने रीडिंग ली फोर्थ साइड 1.5 मीटर और यहाँ से आपने इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव मूव टू अ थर्ड पॉइंट। हमने चेयरमैन ऑफिस से मेन रोड का निकाल लिया था कि उसके रेफरेंस से कितना मेन रोड पे रिड्यूस लेवल है, और मेन रोड से आगे जो टर्निंग हमारे पास पार्किंग की तरफ, हमने उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकाल लिया। अब हम इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पे सेट करते हैं। ये जो टर्निंग सी अभी रोड पे ये पॉइंट हमें बहुत हद तक विजिबल रहता है। यहाँ से हमने बैक साइड ली और न्यू, ये हमारा चेंज पॉइंट 2 बन गया। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने दोबारा कैलकुलेट की तो वो टर्निंग पॉइंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गई। अगेन हमने टर्निंग पे जाके देखा ये मैक्सिमम पॉइंट, अगर आप रिकॉल करें अपनी मेमोरीज यूनिवर्सिटी में, तो इससे आगे आपके लिए फिजिबल नहीं है जाना। तो यहाँ पे आपने अगेन रीडिंग ली। जब आपने रीडिंग ली यहाँ पे तो आपके पास फोर्थ साइड आ गई 1.8 मीटर और इस पॉइंट का आपके पास रिड्यूस लेवल आ गया। अब आपके पास हमने जो पार्किंग की मेन गेट एंट्रेंस थी वहाँ से हमने शिफ्ट कर दिया इंस्ट्रूमेंट को निचले, हमने शिफ्ट कर दिया है टर्निंग पॉइंट के ऊपर, जो हमारे पास वर्कशॉप के पास एक पॉइंट आता है जहाँ पे कंटेनर्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो अब हम अगले पॉइंट पे मूव करते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे हम गए। हमने यहाँ पे बैक साइड ली, ये हमारा चेंज पॉइंट 3 बन गया। इससे हमारे पास न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हमारा इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल था 98.8 मीटर।
तो आप देख सकते हैं किस तरह हम रीडिंग्स को इंटरप्रेट करते हुए हमने एंड पे जाके अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने रीडिंग्स को क्रॉस चेक करना है, क्योंकि ये जो हमने एक्टिविटी की है परफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हमारे आगे वाले तमाम रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अल्टरनेट रूट अडॉप्ट करते हैं। अब अगर तो अल्टरनेट रूट की ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि हम जिस रूट से गए हैं उस पर हम पॉइंट्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके उसी रूट के ऊपर, मतलब जहाँ जहाँ पे हमने पॉइंट लिए थे उससे हम आगे पीछे 1-2 मीटर से जब कभी देखते हैं फील्ड कंडीशन में मूव करके हम रीडिंग्स ले लेते हैं। अभी से वो रीडिंग्स डिफरेंट आएंगी और दोबारा हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे और देखेंगे क्या स्टार्टिंग पॉइंट की एलिवेशन वही है जैसे कि हमारे पास 100 मीटर थी। तो अगर तो वो सेम आ जाते इट मीन्स कि हमारा वर्कआउट ठीक है, और अगर सेम नहीं आता इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं गलती की है, हमें प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। आपकी जो वर्कशीट 3 है इसमें आपने स्केच बनाना एरिया का, जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया था, और अब आपने जो सारा एरिया ऑब्जर्व किया होगा क्योंकि आप डेली यहाँ पे गुजरते रहे हैं। अब आपने अल्टरनेट रूट यहाँ पे बताना है, उनकी रीजंस बतानी है कि क्यों आपने ये अल्टरनेट रूट सिलेक्ट किया, और मतलब चेंज पॉइंट थे जैसे हमने लिए, क्यों वहाँ पे लिए, कहीं और पॉसिबल नहीं थे। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पे ये एरिया माइट पॉसिबल है, अब वहाँ से हमारे फार्म मशीनरी का वो है शेड है, तो उस शेड के पास से आप अपनी रीडिंग्स लेते हुए मेन रोड पे आ सकते हैं। और फिर जो आप पार्किंग से जाते हैं तो पार्किंग से एक सीधा रोड जो है ना वो हमारे क्लासरूम्स की तरफ जा रहा है जो कवर्ड था, वो पॉइंट हो सकता है। और फिर वहाँ से आप क्लासरूम्स की बैक साइड से होते हुए मूव कर सकते हैं। तो आपने ये एक ऑप्शन है, इस तरह के बेशुमार ऑप्शन हो सकते हैं वापसी के। तो आपने जो भी इसमें रूट है वर्कशीट में आपने वो मैप पे मेंशन करना है कि जनाब ये हमारी रीडिंग्स आ सकती हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट हमने क्यों सिलेक्ट की है। तो हर किसी के अपने माइंड पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन आपका अपना जो माइंड एग्जॉस्ट करना वो ज़रूरी है। तो काइंडली इस पर वर्कआउट करें और बताएं कि ये हमें रक्षक के तौर पे कौन सा अल्टरनेट रूट सूट करेगा और क्यों करेगा। हमने वर्कशीट बना दी है आपको सारा वही, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा टाइम चेंज कर दिया, संडे तक आप इसको जमा करवा सकते हैं। रीज़न इसकी ये डिसीजन है कि संडे तक दोपहर तक आपके पास आ जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं, हमने उन इश्यूज़ को भी एड्रेस करना है, रिजॉल्व करना है उनके प्रॉब्लम्स को। इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं, घरों में काम के प्रॉब्लम्स, तो हम आपको मैक्सिमम टाइम फ्रेम देना चाहते हैं और मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग खुद काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।